नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रसोई से फॉलो चैनल में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मैदा मेरे पास काफ़ी बच गया था तो मैंने सोचा दिवाली भी आने वाला है, उस अवसर पर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बालूशाही की रेसिपी। आई होप कि आप सबको पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक थाल लिया है और ये है 250 ml का कप। इसी से नाप कर मैं चीनी मैदा सब डालने वाली हूँ। तो 250 ml के हिसाब से मैंने यहाँ पर 2 कप लिया है, यानी 500 ml। तो ये देखिए, इस तरह से पहले फुल करके नाप लिया। फिर से मैं सेम इतना ही नाप लूँगी। और अभी दिवाली आ रहे हैं, त्यौहार आ रहे हैं, तो आप उसमें इस रेसिपी को बना सकते हैं और अपने गेस्ट को भी खिला सकते हैं, खुद घर में भी खा सकते हैं। तो 2 कप मैंने मैदा लिया है और इस कप से ही हम चीनी नापेंगे, इसलिए उसको हम साइड करके रख दिए हैं। अब क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे, ये देखिए, ये है हमारा बेकिंग पाउडर। तो इतना मतलब 1/4 चम्मच लेना है। तो इसके बाद आपको इसके साथ ही डालना है बेकिंग सोडा, ये भी सेम उतना ही डालेंगे। तो इससे क्या होता है, जो मिठाई फूलती होती है अच्छे से और नरम बनते हैं। और मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। ये घी है, कम से कम 4 चम्मच के करीब घी होगा। और इसे मैंने थोड़ा सा जमा हुआ था तो थोड़ा सा मेल्ट किया है, इसलिए मैं काफ़ी गर्म हो गया था, इसलिए मैंने इस तरह से पकड़ा हुआ था। अब क्या करेंगे, इसको पहले हम सारे इंग्रेडिएंट को मैदा के साथ मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हमें इसमें पानी डालकर आटा की तरह जैसे लगाते हैं, मतलब हमें आटा की तरह पूरा सॉफ्ट नहीं लगाना है, बस हमें इस सारे मैदे को अच्छे से ज्वाइंट करने हैं। मतलब जो हम मिठाई बना रहे हैं, जो बालूशाही, उसे हमें एक नॉर्मल आटा की तरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये थोड़ी थोड़ी फटी रहेंगी, आटा जैसे हम अच्छा से नहीं लगाते हैं तो थोड़ा फटते हैं ना, तो फटते हैं ना तो अंदर से जो है चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इस तरह से देखिए, अब थोड़ा थोड़ा पानी लेकर, और हमें बिल्कुल आटा की तरह नहीं लगाने वाले हैं, बस हम इस सारे मैदा को अच्छे से एक दूसरे से ज्वाइंट करेंगे। तो पहले हमने सारे इंग्रेडिएंट को मैदा के साथ अच्छे से मिक्स किया ताकि जब हम पानी डालें तो वो अलग ना हो। इसलिए हमने इसमें घी, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, नमक सबको मिलाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स ऐसे करेंगे मतलब कि एक दूसरे से ज्वाइंट हो पाए। देखिए, अब हमें इसको आटा की तरह बिल्कुल नहीं लगाना है, मतलब जिस तरह से हम आटा को अच्छे से सानना पड़ता है, नरम करना पड़ता है, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इस तरह से ज्वाइंट हो चुके हैं सारे। तो अभी क्या करेंगे, हम इसे ज्वाइंट करने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट हमें इसे कवर करके रखना है। तो आप चाहें तो इसे किसी पॉलीथीन से कवर कर सकते हैं, कॉटन कपड़ा से कवर कर सकते हैं, या फिर आप कोई प्लेट से भी कवर करके रख सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये ऊपर से सूखे ना, इसको जो हवा ना लगे, बस यही आपको प्रोसेस करना है। और अगर आप किसी और चीज़ से दी तो प्लेट से, तो मैं यहाँ पर एक इसको कवर वाला प्लेट ले रही हूँ ताकि आटा को सूखने नहीं देगा। और अच्छे से इसको मैं 20 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। तो लगभग 20 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी सख्त हो गया है, मतलब जो हमने घी डाला है, घी की वजह से ये सख्त हो गया है और इसमें कोई हवा नहीं गया, जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छे से सेट भी हो गया है। तो एक बार इसको मिला लें और मिलाने के बाद अब हम इसका शेप तैयार करेंगे। तो पहले से आप कढ़ाई मत चढ़ाएं, पहले हम सारे शेप बना के रख लेंगे, फिर इसको हम तलेंगे। इस तरह से छोटे छोटे आकार में आपको लोई तैयार करना है। और देखिए, इस तरह से लोई बनाना है। तो ऊपर से चिकना हो रहा है और नीचे से ये इस तरह से हो रहा है। तो ऊपर से ये इसी तरह से, आपको कोई परेशानी नहीं है कि हमारा नीचे से चिकना क्यों नहीं हो रहा है, उससे कोई परेशानी नहीं है। और इस तरह से आपको फिंगर डालकर इस तरह से होल तैयार करना है। अगर ये नीचे से फट जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इसका शेप ही ऐसा बनाना है।
अगर आप फिंगर से बनाना पसंद नहीं कर रहे तो कोई स्टिक ले सकते हैं राउंड वाली और उससे इस तरह से शेप दे सकते हैं। तो देखिए ऊपर से हम इसको जब प्लेन कर रहे हैं, मतलब नीचे से ये थोड़ा फटा फटा लगेगा, ऊपर से एकदम प्लेन होगा। और बस इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये मिठाई ऐसे ही जाएगी क्योंकि जब हम इसको तलेंगे तो अंदर से अच्छे से तलेगा और चाशनी भी अच्छे से ये एब्जॉर्ब करेगा। तो देखिए एक मैं आपको दिखाती हूँ स्टिक से। ये स्टिक मैंने जो दाल मखनी होती है उसका लिया हुआ है, और इस तरह से भी आपके पास कोई राउंड स्टिक है तो आप बना सकते हैं। बस सारे के सारे जो हमारा मिठाई है हम इसको इस तरह से शेप बनाकर रख लेंगे। तो ये देखिए आपको दिख रहे होंगे फटे फटे, तो वो मैंने जानबूझ के ही फटा रखा है ताकि अंदर से ये चाशनी को ऑब्जर्व करेगा। तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम तेल को ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो जला देगा और टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए आप हल्का सा जब तेल गर्म हो तभी हम सारे इसमें डाल देंगे। और अगर आपका एक साथ पूरा नहीं हो रहा है तो आप पहले हाफ़ तल लीजिए फिर हाफ़ तल लीजिए। यहाँ पर लगभग मैं सभी एक साथ ही डाल रही हूँ क्योंकि लगभग हो जाएंगे सारे, इसीलिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा तेल मैं बाद में डाल लूँगी। और अब देखिए इसको कुछ छूना वगैरह नहीं है, आप इसको स्लो आंच करके छोड़ दीजिए। खुद से ही ये नीचे से छोड़ने लगेंगे, तब हम बारी बारी करके इसको पलट लेंगे। तो आपको इसको फुल आंच पे नहीं पकाना है, ये ध्यान रखिएगा। और ऊपर से आप तेल को इस तरह से डाल सकते हैं, जहाँ तेल नहीं पहुँचा है तो आप चाहें तो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल ले लीजिए ताकि अच्छे से डूब कर पके। तो हम इसको स्लो आंच पर इसलिए पकाएंगे क्योंकि जब हम इसे स्लो आंच पर पकाते हैं तो ये क्रिस्पी बनते हैं। मतलब अगर हम इसको तेज़ आंच कर देंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से सिक जाएंगे। इसलिए हमको इसको अंदर से भी सीख कर तैयार करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे स्लो आंच करके और 10-15 मिनट स्लो आंच, फिर थोड़ा सा हम मीडियम पे जाएंगे और फिर स्लो आंच करके हम कम से कम 20 मिनट पकाएंगे। और इस सभी को हम थोड़ा एक एक करके इस तरह से पलट देंगे। तो इसी तरह से जब हम सभी को पलट कर पकाते हैं और फिर से नीचे सारे जो स्लो आंच पर पकेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी बन जाते हैं, सख्त बनते हैं और चाशनी में डूबने के बाद ये काफ़ी सॉफ्ट भी लगते हैं। तो ये देखिए हमने कम से कम 20 से 25 मिनट इसको इस तरह से पकाया है और बहुत ही अच्छे से अलट पलट कर पकाना है आपको। और बार बार इसको नहीं चलाइएगा, नहीं तो ये टूट भी सकते हैं, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे और जैसे ये फूलने लगते हैं फिर हम दूसरे साइड पलट देंगे और दूसरे साइड भी ये सिकने लगेगा। तो लगभग ये सारे के सारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं इन सबको निकाल लूँगी क्योंकि अभी अब इसके लिए हमें चाशनी को तैयार करना है। तो सबको एक हम प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम चाशनी की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको, काफ़ी अच्छे से अंदर से भी सिके हुए हैं। अगर ये अंदर से नहीं सिकेंगे तो थोड़े कच्चे लगेंगे जो कि हमारी पेट को ख़राब कर सकते हैं। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इसको स्लो आंच पर ही पकाने हैं। सारे के सारे जो हैं इस तरह से पका लिए हैं। अब हम चाशनी तैयार करेंगे। एक बर्तन ले लीजिए और इसमें हम डाल रहे हैं 1 गिलास पानी ताकि हमारा चाशनी कम ना हो। आप चाहें तो हाफ़ गिलास भी ले सकते हैं। अब इसके बाद जिस कप से हमने नापा था मैदा, उसी कप से हमें चीनी मापना है। तो चीनी हम ले रहे हैं उसका हाफ, मतलब 2 कप मैदा था तो 1 कप हम चीनी ले रहे हैं। और इसके साथ ही हम कुछ हरी इलायची डालेंगे। अगर केसर आपके पास उपलब्ध है तो केसर भी डाल सकते हैं, केसर के धागे। यहाँ पर जो इलायची हम डालेंगे उसको इस तरह से तोड़ कर डालेंगे ताकि जो इसके बीज बाहर निकलेंगे तो स्मेल इसकी जो आएगी वो सुगंधित बनेगी। और अभी देख सकते हैं उबाल आना भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा ऑरेंज कलर डाल रही हूँ, फूड कलर जो होता है। तो इस फूड कलर को आप चाहते तो मैदा जो हमने गूना था उसमें भी डाल सकते थे। अगर इसमें आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप चाशनी में डाल सकते हैं। अगर आप नहीं फिर भी कलर फूड नहीं डालना चाहते तो थोड़ा सा हल्दी डाल सकते हैं। अब इसको हम लगातार चलाते हुए कम से कम 25 मिनट तक पकाएंगे।
चाशनी हमारी एकदम गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए। चाशनी हमें ऐसे तैयार करना है जो एक तार में बन जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारी चाशनी को हमें चेक करते जाना है इस तरह से। अगर ये एक तार बना रहा है इस तरह से, देख सकते हैं, तो अभी हल्का सा बन रहा है, तो हम थोड़ा और इसे पका लेंगे। जब ये पूरा तार बनाने लगा तब हमने एक प्लेट में अच्छे से इसको निकाल दिया है। आप चाहें तो उसमें भी इस सब को डाल सकते हैं। अगर ऐसे नहीं डालना चाहते हैं तो आप एक ऐसी वाली थाली में सबको फैला दीजिए और ऊपर से सारी चाशनी को इसके ऊपर डाल दीजिए। इन सबको जब ऊपर से डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से जो चाशनी है उसे ऑब्जर्व करेगा, और नहीं तो आप इस तरह से इसके ऊपर चाशनी को डालें। तो जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा सारी चाशनी को ऑब्जर्व करता जाएगा, और जो चाशनी बच जाती है आप किसी और मिठाई में यूज कर सकते हैं, तो उस चाशनी को आप ना फेंकें। इसे एक बार इस तरह से सारी चाशनी को डालेंगे 10 मिनट के लिए छोड़कर। ये जो नीचे आपको छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं ना, वो थोड़े से जो कढ़ाई में बच गए थे मैंने इसमें डाल दिया कि उसको भी खाने में अच्छा लगता है। तो एक बार इसको हम पलट देते हैं इस तरह से, और पलटने के बाद हम इसे कवर करके 10 मिनट 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि अभी काफ़ी गर्म है। जितना ये ठंडा होगा उतना ही चाशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता जाएगा। तो इसको हम इस तरह से सभी को पलट देंगे दूसरे साइड। अभी आप देख सकते हैं जो जो जहाँ जहाँ फटा फटा दिख रहा है ना, ये इसीलिए मैंने बोला था कि फटे हुए चाहिए हमें, क्योंकि जितने ये क्रैक्स रहेंगे इसमें उतना अच्छे से चाशनी इसके अंदर जाएगा। और काफ़ी खस्ता भी बनता है ये मिठाई। तो आप अपने त्यौहार पे या फिर घर में मन करता है ऐसे मिठाई खाने का तो आप बनाकर खा सकते हैं। सभी को अलट पलट देंगे और फिर हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो इसे आप कवर करके छोड़ दीजिए, फिर अपना जो भी काम है दूसरा करिए, तब तक ये चाशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। 10 मिनट बाद मैंने इसको फिर से पलट दिया है दूसरे साइड, और अब ये बहुत अच्छे से चाशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर चुका है। तो अभी आप चाहते हैं कि आप मॉर्निंग में खाना चाहते हैं तो नाइट में ऐसे बना के छोड़ दें पूरे चाशनी में रात भर, तो और अच्छे से ये चाशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। खैर मुझे तो यहाँ पर सभी ने परेशान कर रखा है कि जल्दी दो, तो इसलिए मैं इसे सिर्फ 20 मिनट के लिए चाशनी में डुबो कर रखी थी, और सभी को अब मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। नीचे आपको दिख रहा है एक्स्ट्रा चाशनी, तो इस चाशनी को मैं फेंकूँगी नहीं, इसे मैं रख लूँगी। अगर मैं कोई दूसरी मिठाई तैयार कर रही हूँ तो उसमें इस चाशनी का मैं यूज कर लूँगी, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ मीठा खाने का मन करता है खाना खाने के बाद, तो मैं कुछ ना कुछ मीठा बनाकर रेडी कर देती हूँ। और अभी आप यहाँ पर नज़दीक से देख सकते हैं कि इसमें जो क्रैकर्स हैं वो कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जब ये चाशनी से पूरा फूल गए हैं तो अब ये क्रैकर्स भी उतने बेकार नहीं लग रहे हैं। तो जब मैं तल रही होंगी तो आपको लग रहा होगा कि क्रैकर्स हैं कैसे इस मतलब आटा को लगाया गया है। तो आटा हमने कोई लगाया ही नहीं है, बस हमने उसको जस्ट मिक्स किया था, तो बस इसीलिए ताकि इसमें क्रैकर्स रहें। तो इस तरह से सारे के सारे मैं चाशनी से निकाल लूँगी, और इसके ऊपर आपको कोई भी ड्राई फ्रूट आपको खाना पसंद है, जैसे काजू, किशमिश, बादाम, जो भी आप मतलब खाते हैं उसे आप कट कर लें बारीक बारीक और ऊपर से स्प्रेड कर दें। अगर आपने मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो ज़रूर स्प्रेड करें, ताकि मेहमान जब मिठाई देखें तो देखते ही उनके मुंह में पानी आ जाए। और ऐसे घर वाले तो देखते ही उनके मुंह में पानी आता है तभी वो खाना पसंद करते हैं। इसलिए आप जितना हो सके उतना अपनी रेसिपी को अट्रैक्टिव बनाएंगे, तो सब जब देखेंगे, देखने में अच्छा लगेगा तो खाने को तो उनका अपने आप ही मन करेगा। तो यहाँ पर मैंने पिस्ता को कट किया था, ओनली पिस्ता, क्योंकि अभी जो भी मैं मिठाई बनाती हूँ तो ख़ास करके सबको पिस्ता काफ़ी पसंद आता है। तो मैंने ऊपर से इस तरह से पिस्ता स्प्रेड कर दिया है, और अब मैं इसे तैयार कर चुकी हूँ अपनी रेसिपी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आई होप कि
आप मेरी मिठाई को पसंद करते हो और भी बाकी रेसिपी पसंद करते हो, तो अगर ऐसे ही रेसिपीज़ की वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खाइए, पीजिए, एंजॉय करिए। बाय बाय, टेक केयर।